चलिए शुरुआत करते हैं शानदार लेक्चर के साथ। आपका क्लास ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर के अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज आपके होंगे इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर एक्सप्लेन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। चैप्टर आपका है द लॉस्ट स्प्रिंग और क्वेश्चन आपके हैं लॉन्ग। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स। कहना है चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। चूड़ी बनाने वालों की क्या दशा थी, उनकी दशा के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी दशा का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन अथवा में डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। उन लोगों के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए जो कि चूड़ी बनाने वाले यानी कि बैंगल बनाने वाले जो इंडस्ट्री हैं काम करते हैं। हालांकि उन लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए जो कि चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। आंसर है फिरोजाबाद इज़ द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद वो शहर है जहाँ पर शीशे का कार्य काफ़ी मात्रा में होता है, जहाँ पर बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्री उद्योग हैं। हालांकि बड़े हब के रूप में बड़ी संख्या में यहाँ पर शीशे का काम होता है और शीशे के काम का मतलब है वहाँ पर शीशे की चूड़ियाँ बनती हैं और अन्य चीज़ें बनती हैं। कह रहे हैं हेयर फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन, यहाँ पर उनका जो परिवार है वो पीढ़ियों से रहते आए हुए हैं और काम करते आए हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते आए हुए हैं। टू अडॉर्न मैरिड वुमेन, जहाँ पर शादीशुदा औरतें भी काम करती हैं। द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस फैमिलीज, हालांकि इन परिवारों की जो परिवार हैं उनका स्टार्क बन गया है इज़ दैट, वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ द बैक ब्रीडिंग हार्ड वर्क, कि यहाँ पर जो काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं। दैट दे पुट इन वहाँ पर वो अपने आप को व्यवस्थित किए हुए हैं। दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील्स ए डे, उनको एक दिन में 2 बार से अधिक भोजन नहीं मिलता है। हालांकि एक दिन में 2 बार भोजन मिलने के चांस रहते हैं। दे वर्क इन डिप्लोरेबल कंडीशन, वो बहुत ही दयनीय दशा में काम करते हैं। डिप्लोरेबल माने दयनीय और कंडीशन माने दशा। कह रहे हैं वो बहुत ही दयनीय दशा में काम करते हैं। एंड मैनी लॉस देयर आई साइड, उनमें से अधिकांश लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। अर्ली माने शुरुआत में, यानी शुरुआत में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। आंखों की रोशनी क्यों चली जाती है? क्योंकि शीशे का काम बहुत खतरनाक होता है। शीशे की जो कटिंग होती है तो उसकी जो पार्टिकल उड़ते हैं वो आंखों में जाते हैं और आंखों को बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आगे कह रहे हैं टू टॉप विल इट ऑल, ये देखा जाए काफ़ी संख्या में, काफ़ी सर्वों पर हो रहा है ऐसा। दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी दयनीय दशा में रहते हैं। वेयर माने जहाँ पर देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एनिटीज टू, जहाँ पर प्राथमिक चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है। द सैड रियलिटी इज़ दैट, जो भी यहाँ पर एक देखा जाए एक प्रकार से ये दुख है, काफ़ी दुख की बात है। आगे कह रहे हैं दुख की बात है, सैड मतलब दुख की बात। कह रहे हैं द वर्कर्स, जो कार्यकर्ता होते हैं, कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो कार्यकर्ता जो काम करते हैं वो अपने आप का संगठन नहीं बना पाते। इनटू ए कोऑपरेटिव माने एक दूसरे के सहयोग में। दे आर डिवॉइडेड ऑफ ऑल इथुसियम, वे अपने आप को एक दूसरे के उत्साह से बचाए हुए हैं, अलग हैं। एंड डू नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर, और वो कुछ अच्छा करने का सपना भी नहीं देख पाते, ना हिम्मत जुटा पाते हैं। द फियर ऑफ द पुलिस, उनको वहाँ पर पुलिस का भय है, पुलिस का भय है। एंड लैक ऑफ लीडरशिप, और यहाँ पर कहने मतलब है नेतागिरी का भी कमी है। अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने आप में। हैव कन्फाइंड देम टू ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और अपने को एक गरीबी के घेरे में जकड़े हुए हैं, हालांकि अपने आप को गरीबी के घेरे में डाले हुए हैं। इंडिफरेंटली करें इंडिफरेंस एंड ग्रीड, हालांकि इसमें देखा जाए कि वहाँ पर उनको लालच भी है, ग्रीड में लालच। थस वाइल, इसी बीच दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन्स लाइफ, वे हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। देयर आउन लाइफ इज स्टूपिड इन पॉवर्टी, जबकि उनका खुद का जीवन गरीबी में बीत रहा है। कहने का मतलब अन्य किसी के जीवन में खुशियाँ लाते हैं जबकि अपना जीवन गरीबी में बीत रहा। एंड स्क्वायर माने गंदगी में कट रहा है उनका जीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में कह रहे हैं, सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के जीवन का वर्णन कीजिए, या उनके जीवन का वर्णन कीजिए जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अगला अथवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रैग पिकर्स, हालांकि कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन कीजिए, एज डिपेक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, जो कि पाठ अंतिम स्प्रिंग यानी लास्ट स्प्रिंग में दिया गया है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कहने का मतलब है लास्ट स्प्रिंग पार्ट में कचरा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स है। हालांकि सीमापुरी में लगभग 10,000 से अधिक लोग रहते हैं जो कि अपने आप को व्यवस्थित किए हुए हैं। इट इज़ ए प्लेस, ये वो जगह है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के पेरीफेरी के पास स्थित है। दोज माने वो लोग हु लिव हियर, यहाँ पर रहते आए, आर स्क्वाटर्स गंदगी में, हु केम फ्राम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं। करें 1971 1971 से बांग्लादेश से आए हुए हैं। और रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर, ये कूड़ा बीनने वाले जो है स्ट्रक्चर माने मॉडल में रहते हैं। मॉडल क्या उनका, ऑफ मड माने कीचड़ के बने घरों में, यानी गारे की मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन, उनकी छतों पर टीन पड़ी हुई है। एंड तरपाल पड़ा हुआ है। देयर इज ए नो स्विस ड्रेन्स, वहाँ पर ना तो नालियाँ हैं, ना वहाँ पर पानी निकलने का कोई निकास है। रनिंग वाटर, पानी दौड़ता रहता है, उधर भागता रहता है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे वहाँ पर किसी बगैर पहचान पत्र के रहते हैं। एंड विदाउट परमिट, और बगैर अनुमति के रहते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, भोजन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा भोजन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं। टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, तो अपने आप को समय को काटने के लिए वे एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, देखा जाए एक प्रकार से कि नंगे पैरों वाले बच्चों की एक सेना सी बन जाती है, यानी बड़ी संख्या में नंगे पैर वाले बच्चे होते हैं वहाँ पर। अपीयर माने प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। इन द मॉर्निंग माने सुबह को। विद देयर प्लास्टिक बैग, अपने प्लास्टिक के थैलों के साथ। ऑन देयर शोल्डर, जो अपने कंधों पर डाल रहते हैं। गार्बेज हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग, हालांकि कूड़ा करकट उनका दूसरा अर्थ है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। फॉर देम इट इज़, जिसको वो बीनते रहते हैं। आगे कह रहे हैं स्मॉल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चे। लुक फॉर समथिंग वैल्यूबल इन हीप्स ऑफ द गार्बेज, ऑफ ए गार्बेज, हालांकि वे कूड़ों के ढेर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे सिक्के हैं, सोने चांदी के, या अन्य चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, वो उम्मीद करते कुछ सिक्का मिलने की। नोट फॉर ए वैल्यूबल थिंग इन इट, जिसमें वो महत्वपूर्ण चीज़ को ढूंढते हैं। समटाइम कभी कभी दे फाइंड जस्ट 1 रूपी, कभी कभी उनको 1 रुपया मिल जाता है। और एट टाइम इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी उनको 10 रुपये का भी सिक्का मिल जाता है। दिस इज गिफ्ट दे मे होप टू फाइंड मोर, इससे उम्मीद लगती है उनको और कुछ मिल सकता है। थस मान इस प्रकार से फॉर चिल्ड्रन गार्बेज, वो बच्चे जो है कूड़ा करकट में। इज ए स्क्वायर, करें कि थस मान इस प्रकार फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ बंडर, जो कूड़ा करकट है उनके लिए एक स्रोत बन गया है। आप बंडर माने अचरज का, कहने वाला उनकी इच्छा का एक सोर्स बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, कह रहे हैं किन परिस्थितियों में, यानी किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए मजबूर किया। किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए मजबूर किया। तो इसका आंसर है साहेब हु बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। साहेब का जो जन्म हुआ था वो एक कूड़ा बीनने वाले परिवार में हुआ था। वाज ए यंग बॉय, जो कि नौजवान लड़का था। वंडरिंग इन द स्ट्रीट
आप दिल्ली, जो दिल्ली की गलियों में घूमता रहता था कह रहे हैं विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे वर द स्क्वाटर्स, वो काफ़ी गंदगी में रहने वाले थे। फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश के ढाका से आए हुए थे। वर द स्टर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स, कह रहे हैं कि ढाका से बांग्लादेश से आए थे। देयर माने जहाँ पर, द स्टर्म माने तूफान ने, हैज़ डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया। हालांकि बांग्लादेश में तूफान ने नष्ट कर दिया, क्या कर दिया, देयर ग्रीन फील्ड, उनके हरे भरे खेतों को, एंड होम्स माने घरों को। दे वर सो पुअर, वे बहुत गरीब हो गए थे। दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो जो है स्कूल को नहीं जा सके। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर डिपेंड ऑन रैगिंग माने कूड़ा बीनने के लिए निर्भर हो गए थे। हालांकि उनके माता पिता कूड़ा पर निर्भर हो गए थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, जो उनकी जीविका बन गई थी, यानी कूड़ा करकट उनकी जीविका बन गया था। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस, वो और भी खर्च को सहन करने से मजबूर हो गए थे। हालांकि और कोई खर्च को सहन नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट माने सिवाय, फूडिंग सिवाय भोजन के। इन द टोटल देयर पॉवर्टी, उनकी जो सारी गरीबी थी, वाज द फ्लाइट, वो प्रकाश देखा जाए उनके लिए एक प्रकार से दयनीय दशा बन गई थी। दैट कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया साहब के लिए, एंड अदर, और अन्य के लिए, लाइक हिम, उनकी तरह, टू बंडर माने भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, फॉर रैपिकिंग माने कूड़ा बीनने के बालों की तरह वो मजबूर हो गया था दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए।